क्या रोज का 1000 रुपया कमाना चाहते हो केवल 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट में? कोई बात नहीं, पूरी वीडियो देखो, मैं आपको सिखा दूंगा। देखो दोस्तों, अगर आप महीने का 30,000 रुपये कमाना चाहते हो, यानी रोज का 1000 रुपये कमाना चाहते हो केवल 5000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में, पूरी वीडियो देखो। मैं आपको A to Z डिटेल में बताऊंगा कैसे आप डेली का 1000 रुपया कमा सकते हो। सोचो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो जिसमें केवल 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है और वर्क करना है 8 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, अपने समय के अनुसार जितना आपको समय मिलता है उतना ज़्यादा आपको वर्क करना है, और आप महीने का 30,000 रुपया यहाँ से इजीली कमा सकते हो। तो कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। मैं आपको जो बिजनेस बताने वाला हूँ, 3 बिजनेस बताऊँगा, तीनों बिजनेस एक से बढ़कर एक है। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आप YouTube देख रहे हो तो आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे दोस्तों, और हर एक जगह पे आपको ये मिलेगा कि यह काम करो, यह बिजनेस करो, आप महीने का लाख रुपये कमाओ। 500 रुपये के इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करो और महीने का लाख रुपये कमाओ, महीने का 50,000 कमाओ। लेकिन ये सभी जितने भी है सभी फालतू वीडियो है, कोई आपको 100% सही वीडियो नहीं बताएगा। केवल 3 बिजनेस आइडिया बताऊंगा, 10 बिजनेस आइडिया नहीं बताऊंगा, लेकिन 100% प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया बताऊंगा, जिससे अगर आप करोगे तो 100% आप महीने का 30,000 रुपया कमाओगे, 40,000 रुपया कमाओगे, 20,000 रुपया कमाओगे। बस आप वीडियो को सही से देखो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस का। हमारा सबसे पहला बिजनेस है मसाले का बिजनेस। दोस्तों, मसाले का बिजनेस आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो और डेली का 500 से 1000 रुपया आप इससे इनकम जनरेट कर सकते हो। कैसे करना है मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, बस आप सभी चीज़ें ध्यान से समझना ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करो और आप इस बिजनेस को आसानी से कर सको। अब देखो दोस्तों, मसाले में आप अलग अलग प्रकार के मसाले ऐड कर सकते हो, केवल एक मसाला नहीं। जैसे हल्दी मसाला आ गया, मिर्च मसाला आ गया, धनिया मसाला आ गया, गरम मसाला आ गया। इसके साथ साथ बादाम भी ऐड कर सकते हो, खाने वाला बादाम। ठीक है, जब आप मसाले बेच रहे हो तो इसमें आप लहसुन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब मसाले बेचने जाओगे तो 1 केजी 2 केजी लहसुन भी बेच सकते हो। ठीक है, ताकि आपका इनकम और बढ़ जाए। अब देखो दोस्तों, अब इन 5 मसाले में से 4-5 मसाले में से हम एक मसाले चूज करते हैं, हल्दी मसाला। हल्दी मसाले को अगर आप मार्केट में जाओगे, होलसेल मार्केट में आपको 100 से 150 रुपये केजी मिल जाएगा। आपको 20 केजी मसाले लाना है, 20 केजी मसाले लाना है। एक हल्दी का लाओ, या 10 केजी हल्दी ला लो, 10 केजी मिर्चा ला लो, 10 केजी धनिया ला लो, 30 केजी हो गया। 10 केजी गरम मसाला, गरम मसाला ज़्यादा मत लाओ, 4 केजी 5 केजी ही लाओ। ठीक है, वो थोड़ा कम लाओ, मतलब लागत कम होती है, बिक्री ज़्यादा होती है, लागत कम होती है। कन्फ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, 10 केजी आपने हल्दी लाया, 150 रुपया के हिसाब से आया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1500 का आपने हल्दी ले लिया है। इसी प्रकार से 1500 रुपये का आपने मिर्चा ले लेना है, 1500 रुपये का आपने धनिया लेना है। 5000 के लगभग में 5000, 6000, 7000, इससे ज़्यादा आपका कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। आप लाओ। अब चाहो तो आप अपने पास एक मशीन लगा सकते हो, लेकिन मशीन लगाने का आपके पास कॉस्ट नहीं है, आपके पास उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का पैसा नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप जितना भी मसाले, खड़े मसाला आपने जितना भी लाया है, उन सभी किसी मशीन के पास ले जाकर के छोटे छोटे महीन जो खाने लायक हो जाए उसमें पिसवा लेना है। अब दोस्तों, मसाले के साथ साथ मार्केट से आपको पाउच भी ले लेना है। आप चाहो तो उसे अपने ब्रांड से भी बनवा सकते हो। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लगा करके अपने नाम से एक ब्रांड लगवा सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल प्लास्टिक पाउच का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, आपको 100 ग्राम, 50 ग्राम या 250 ग्राम अपने अनुसार। जैसे अगर आप गरम मसाला पैक करते हो तो 50 ग्राम का 25 ग्राम का पैकेट पैक करोगे, क्योंकि उसकी लागत कम होती है, 25 ग्राम या 50 ग्राम। ठीक है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। हल्दी और मिर्च या फिर धनिया का अगर पैकिंग करते हो तो उसमें 100 ग्राम और 250 ग्राम कर सकते हो। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 3 पैकेट यहाँ पे रख सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे हम हल्दी की बात करते हैं। आपने 100 ग्राम हल्दी मार्केट से कितने में लिया था, 15 रुपया में, क्योंकि 150 रुपया केजी से आपने लिया था। और साथ में हल्दी पाउडर तैयार करने में और उसको पैकेजिंग करने में 5 रुपया आपका कॉस्ट यहाँ से मान करके चलो आपका आया। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 20 रुपया। 20 रुपये में आपका 100 ग्राम का पैकेट तैयार हो गया। अब उसे मार्केट में बेचने जाओगे तो 100 ग्राम हल्दी की पॉकेट आराम से 30 से 40 रुपये में बेच सकते हो।
अगर आपने 50 ग्राम का पैकेट तैयार कर लिया तो उसे इजीली आप 15 रुपये में बेच सकते हो। ठीक है, तो आपको 100 ग्राम हल्दी तैयार करने में और पाउच के साथ 20 रुपया पड़ा, उससे आपने 30 रुपये में बेच दिया। इसी प्रकार से अपने मिर्च में करना है और साथ में आपको धनिया का भी रखना है। ठीक है, अब देखो एक पैकेट पे 100 ग्राम पे आपको 10 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, 1 केजी में आप 100 रुपये कमा सकते हो, 10 केजी आपने लाया है 1000 रुपये कमा सकते हो। अब आपको डेली का 5 केजी से लेकर के 10 केजी मसाले बेचने हैं और आपके पास 5 प्रकार के मसाले हैं, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला और लहसुन भी ऐड कर दो। सभी में से कम 1-1 केजी भी बिक जाएगा, तब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, 5 से 10 केजी बिक जाएगा। और सभी से आप 100 रुपये भी कमाओगे तो 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में कमा सकते हो। किसी में 200 भी कमा सकते हो, तो 500-700 इजीली कमा सकते हो। बेचना कहाँ है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। तो दोस्तों आप इसको मोहल्ले में, अगर आप शहर में रहते हो तो मोहल्ले में घुमा कर बेच सकते हो, गांव में रहते हो तो गांव में भी घुमा करके बेच सकते हो, डोर टू डोर। या फिर आप क्या करो, अगल बगल में जितने भी किराने स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर है, उनसे संपर्क करो, उनको ले जा करके प्रोडक्ट बेचो। थोड़ा सा मार्जिन दोगे, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आपका ले लेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट 100% शुद्ध है और आपके ब्रांड से है तो बिकेगा, जरूर बिकेगा। बस आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचो, ठीक है, तो बिक जाएगा। तो इस तरीके से करके आप मसाले की बिजनेस से 500 से 1000 रुपया डेली का कमा सकते हो। बात करते हैं दूसरे बिजनेस की। दोस्तों हमारा दूसरा बिजनेस है मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस। इसमें भी आपको ज़्यादा कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 5 से 10 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, 5 से 10 हज़ार रुपये आप अपने पास रखो, चले जाओ दिल्ली, और दिल्ली जा कर के वहाँ से मोबाइल एक्सेसरीज जैसे मोबाइल कवर, ब्लूटूथ, चार्जिंग केबल, ये सभी आपको खरीद करके 10,000 या 20,000 का ला लेना है अपने साथ। क्योंकि आप हमेशा दिल्ली नहीं जाओगे तो एक ही बार जितना प्रोडक्ट ला सकते हो ला लो, चाहे 20,000 का हो या 50,000 का हो या 15,000 या 10,000, जितना आपका बजट है उतना का लाओ। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एक अगर आप चार्जिंग केबल लाते हो तो आपको दिल्ली मार्केट में, होलसेल मार्केट में एक चार्जिंग केबल आपको 5 से 10 रुपये मिलेगा। एक ब्लूटूथ या फिर एक हेडफोन आपको 20 रुपया के करीब में पड़ जाएगा। और यहाँ पे आप ला करके जब बेचोगे तो एक हेडफोन जब बेचोगे तो 50 रुपये से ऊपर बेचोगे, 100 रुपया तक बेच सकते हो, ठीक है, क्योंकि लोकल है तो ज़्यादा महंगा नहीं बेच सकते हो, लेकिन 50 से 100 रुपये में बेच सकते हो। चार्जिंग केबल भी 50 रुपये में बेच सकते हो। दोस्तों मोबाइल एक्सेसरीज में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मोबाइल कवर और मोबाइल टेम्पर। इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। अगर आप एक टेम्पर ग्लास लगाते हो 50 रुपये का, तो आप मार्केट में कहीं भी आप एक टेबल लगा लो और वहाँ पे मोबाइल कवर रख दो और टेम्पर ग्लास रख दो, साथ में आप अपना जितना भी चीज़ आपने खरीद करके लाया है सभी को सजा करके रख दो। कहीं भी मार्केट में अपना दुकान लगा लो, आपको कोई रूम लेने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो रूम लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी मार्केट में जा कर के लगा दो, आपके पास कस्टमर खुद ब खुद आएंगे, और यदि आपको बेचने का तरीका आएगा तो बिकेगा ही। कस्टमर आपके पास आएंगे ही आएंगे, बस आपको उनको अच्छे तरीके से बेचना आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टेम्पर ग्लास 50 रुपये का लाते हो तो उसे आप 100 रुपये से 200 रुपये में इजीली लगा सकते हो। इसके अलावा मोबाइल कवर आपको 20 से 50 रुपये के बीच में मिल जाएगा। मोबाइल कवर आप किसी को बेचोगे तो 100 रुपये के आसपास में जरूर बेचोगे, 100 रुपया 150 रुपये का बेच सकते हो। तो मोबाइल एक्सेसरीज में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे बिजनेस के बारे में। हमारा तीसरा बिजनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कमाई देने वाला बिजनेस है। आप इससे चाहो तो लाख रुपये का महीना इजीली कमा सकते हो, बस आप इस बिजनेस को सबसे अच्छे तरीके से करना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बिजनेस को 0 इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें 50,000 रुपये लगा करके स्टार्ट कर सकते हो, 5 लाख रुपया लगा करके स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 50 लाख रुपया भी लगा करके स्टार्ट कर सकते हो। इसमें जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाओगे उतना ज़्यादा कमाई आपका हो सकता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ ही ग्रोथ है, इसमें लॉस होने की कोई चांसेस नहीं है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्क्रैपिंग एंड रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में। आप डेली बहुत सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे पानी का बोतल। आप एक पानी का बोतल खरीदते हैं 20 रुपया में, पानी पीते हैं उस बोतल को फेंक देते हैं, क्योंकि वह बोतल आपके लिए कचरे के समान है,
लेकिन किसी कंपनी के नज़रिए से देखें तो वह एक रॉ मटेरियल है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन या कचरे के पास बहुत सारे लोग कचरे में पानी का बोतल इकट्ठा करते हैं या कोई कागज इकट्ठा करते हैं जो अच्छा होता है, ठीक है। बहुत सारा कचरा आप समझ सकते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं और उसे ले जा करके बेचते हैं। तो आप कचरा तो इकट्ठा नहीं कर सकते हो, बट उसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो 50,000 रुपये लगा करके। फ्री ऑफ कॉस्ट सभी जितने भी कचरा है, पानी का बोतल और भी जितने भी जो है प्लास्टिक है, पानी का बोतल है, लोहा है, धातु है, ये सभी खुद लाएंगे आपके पास इकट्ठा करके। ये सभी सामान जितने भी प्रोडक्ट है सभी लाएंगे और आपको बेचेंगे। जो भी मार्केट प्राइस होगा उसके अनुसार आप उन्हें अमाउंट दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद उन सभी को रिसाइकल कर सकते हो। अगर आप रिसाइकल कर सकते हो वेल एंड गुड। अगर आपके पास रिसाइकलिंग मशीन नहीं है, रिसाइकलिंग मशीन भी होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया 5 लाख रुपए लगा सकते हो तो रिसाइकलिंग मशीन आ सकता है। बट रिसाइकलिंग मशीन नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप उन सभी को इकट्ठा करो, सभी को अलग अलग छांटो। फॉर एग्जांपल पानी का बोतल है, अलग करो, वो प्लास्टिक में आ गया, ठीक है। उसके बाद कागज़ है, कागज़ या फिर पेपर, जो भी है पेपर है, कागज़ है, इन सभी को अलग करो। जितने भी लोहा का प्रोडक्ट है उन सभी को अलग करो। इन सभी को अलग करके ले जा करके रिसाइकलिंग यूनिट जितने भी होते हैं उन सभी को आप ट्रक से, मिनी ट्रक से ले जा करके उन्हें बेच दो। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल मैं मान करके चलता हूँ, लोहा किसी से खरीदते हो जो आपके पास बेचने लाता है, एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलो 20 रुपया वो आपको बेचा, लेकिन उन सभी से खरीद करके आप ले जा करके रिसाइकलिंग यूनिट में जब आप बेचने जाओगे तो उसे 30 रुपया 40 रुपया के हिसाब से 35 रुपया जो भी मार्केट प्राइस होगा बेच सकते हो। इसका स्टार्ट आप 50,000 रुपये से कर सकते हो। इसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। आपके पास प्रोडक्ट कहीं और से लाएगा 50,000 रुपया, आपने उसको पैसा दे दिया, प्रोडक्ट आपके पास आ गया। एक ट्रक हुआ, मिनी ट्रक में बात कर रहा हूँ, मिनी ट्रक में चाहे प्लास्टिक का बोतल हुआ, लोहा हुआ या फिर कागज का जितने भी है, एक ट्रक हुआ, ले जाकर के बेच दो। वहां से आपको पैसा तुरंत मिलेगा, वहां पे वो पैसा नहीं फंसाएगा। आप उसी पैसे का यूज करके इधर बांट दो। बीच में आपको क्या करना है, इसका इधर से सभी को इकट्ठा करना है, ले जाकर के बेच देना है। क्योंकि एक व्यक्ति जो पानी का इकट्ठा करता है, पानी का बोतल, वो डायरेक्ट ले जाकर के किसी यूनिट में नहीं बेचेगा, रिसाइकलिंग यूनिट में वो नहीं बेचेगा, बट आप उन दोनों का मीडिएटर बन सकते हो और यहाँ से लाखों रुपये का महीना कमा सकते हो दोस्तों। तो ये तीसरा बिजनेस भी, रिसाइकलिंग बिजनेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको इसे स्मार्ट तरीके से करना आना चाहिए। दोस्तों इन तीनों बिजनेस में से कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगा है आप मुझे कमेंट में बताओ, और वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे इस चैनल में आपको बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियो मिलेगा, आप उसको वॉच करो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। सोचो मत, वीडियो मत देखो, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। बस आप बिजनेस स्टार्ट करो, 1 महीना का समय लो, सोचो क्या करना है और उसके बाद करो, समय बर्बाद ना करो। ओके दोस्तों, थैंक यू, टाटा बाय बाय।